जब पीच 3 के आगे भी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूमे खेत, राजा खाए बुफे प्रजा सोए भूखे पेट। आदमी सारे आम है, 9 to 5 के गुलाम है, देश बदलते कल मुझे आज थोड़ा काम है। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, बिजी रहती है जनता यहाँ पे फालतू के ट्रेंड में। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, लगी पड़ी हो जितनी भी एटीट्यूड इमेंस है। वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ अनकॉमन सेंस एंड थैंक यू सो मच इस शो को इतना प्यार देने के लिए। मुझे बहुत सारे रिव्यूज भी मिल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं यू गो गर्ल और बाकी कह रहे हैं यू गो गर्ल टू पाकिस्तान। चलो अच्छी बात है, जिसको जो बोलना है बोले, यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन नीति आयोग के सीईओ का कहना है कि इंडिया में टू मच डेमोक्रेसी है, इसीलिए यहाँ रिफॉर्म्स करना मुश्किल है। ये तो वही बात हो गई कि राज की मम्मी मुझे बोल दें तुम हमारे घर की बहू नहीं बन सकती बिकॉज यू आर टू एजुकेटेड। सासू मां रिजल्ट आने का वेट तो करो, क्या पता फेल ही हो जाओ। वर्ल्ड की सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी इंडिया में फार्म बिल्स के विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसपे माननीय करुणा महोदय हंसते हुए बोले कि भाई देश तो मैं बंद करा चुका हूं, अब तुम खुलवाने की कोशिश कर लो। भारत बंद में सरकार ने भी किसानों का पूरा साथ दिया और पेट्रोल का प्राइस 90 रुपए लीटर कर दिया। लेकिन फिर भी अपने लोग नहीं रुके, क्योंकि हमें क्या, हमें तो 50 का ही डलवाना है। अब हमारी डेमोक्रेसी इतनी टू मच हो गई है कि उसको संभालने के लिए 2 पार्लियामेंट लगेंगे। लास्ट वीक हमारे पीएम ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अभी सुप्रीम कोर्ट से एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है, लेकिन गवर्नमेंट ने अप्रोक्स 1000 करोड़ का बिल्डिंग टेंडर टाटा ग्रुप को दे दिया है, जिस पर दिल्ली के यंग प्रॉपर्टी डीलर ने कहा आ गए लुट के, अबे 950 में हम करा देते और पीओपी और फॉल सीलिंग ऑन द हाउस। इस प्रोजेक्ट को 2022 तक कंप्लीट करने का प्लान है और मुझे भरोसा है कि ये बन भी जाएगा। आफ्टर ऑल ये तो हमारे पॉलिटिशियंस के बैठने की जगह है। हाँ, अगर यही स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट होता तो 2022 में बच्चे उसी फाउंडेशन स्टोन को विकेट बना के क्रिकेट खेल रहे होते और थोड़ी देर में बैटिंग के लिए घुसंड बुक्की भी शुरू हो जाती, जस्ट लाइक पार्लियामेंट। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्वीन एलिजाबेथ से 2-3 साल ही कम चलेगी, यानी करीबन 150 साल। लेकिन डेमोक्रेसी की कोई ऐसी गारंटी नहीं है। इसमें लगभग 1224 एमपीज के लिए चेयर्स लगी होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब फिक्स्ड होंगी, इसलिए मेंबर्स को एक दूसरे पर फेंकने के लिए सामान घर से ही लाना पड़ेगा। ऑपोजिशन हालांकि नई पार्लियामेंट बनाने के खिलाफ है। उनका कहना है कि अभी नई बिल्डिंग की क्या जरूरत है, ये पैसा कहीं और भी तो यूटिलाइज किया जा सकता है। वैसे जो ऑपोजिशन की हालत है, उन्हें तो नई बिल्डिंग की सच में कोई जरूरत नहीं है। वो सारे तो एक ही कमरे में फिट हो जाएंगे और उसके बाद भी ड्रेसिंग टेबल की जगह बच जाएगी। फिलहाल तो उन्हें नई बिल्डिंग की नहीं, नई लीडर की जरूरत है। लेकिन इतने बड़े देश की पार्लियामेंट के लिए 1000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। अरे इससे ज्यादा तो कोहली की मैच फीस कट चुकी है, और तो और इससे ज्यादा तो अंबानी जी गोद भराई में दे देते हैं। वैसे पार्लियामेंट का सीन बॉयज हॉस्टल जैसा ही होता है, चीखना, चिल्लाना, सब्सिडाइज्ड फूड, जॉइंट सेशंस फॉलोड बाय 5 years ऑफ रैगिंग। ऐसे जब हॉस्टल में रैगिंग हुई थी तो हमें लगा था कि चलो ठीक है, इसके बदले सीनियर्स का प्यार ना सही, कम से कम नोट्स ही मिल जाया करेंगे। लेकिन जब से हम ऑनलाइन हुए, रोज रैगिंग होने लगी है, ना नोट्स मिल रहे हैं ना प्यार। इनफैक्ट इंटरनेट पर तो ये तक पता नहीं चलता कि रैगिंग लेने वाला सीनियर है, जूनियर है या कोई मिनिस्टर। इस ऑनलाइन रैगिंग के लिए एक टर्म है, साइबर बुलिंग, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली हरासमेंट। नहीं, मैं फैबुलस वाइफ्स देखने की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूँ फोन या कंप्यूटर से सोशल मीडिया, चैट रूम्स और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली ट्रोलिंग की। अरे मैं तो बिग बास्केट पर भी ट्रोल हो जाती हूँ। मैंने एक बार रिव्यू डाला कि तुम्हारा खरबूजा सड़ा हुआ है, तो मालूम है मुझे ट्रोल का क्या रिप्लाई आया? तेरे मुंह से तो कम ही सड़ा है। और ये तो तब है जब मैंने डीपी पे मास्क लगाया हुआ था। साइबर बुलिंग आपकी मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। ट्रोलिंग इसका सबसे मेन टूल है। ट्रोल्स मतलब इंटरनेट का डैंड्रफ, लेकिन सैडली इन पर कोई शैम्पू काम ही नहीं करता है। ये आते हैं, जाते हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेते। सर झाड़ो तो कंधे पर आकर बैठ जाते हैं। ये आपको मजबूर कर देंगे सर मुंडवाने पर, और सर मुंडवाने के बाद आपको टकलू टकलू बोल के चिढ़ाएंगे। ट्रोल्स के लिए इंटरनेट रियलिटी शो की तरह है। वो लोग यहाँ ऑफ टॉपिक रिप्लाई करते हैं, फैक्ट्स को मानते नहीं है और पर्सनल अटैक करके आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं।
आई नो आपको लग रहा होगा मैं फिर से पद्मश्री क्वीन की बात कर रही हूँ, लेकिन शी इजंट अलोन। ऐसे लाखों ट्रोल्स हैं इंटरनेट पर जो आपके अटेंशन की वजह से जिंदा हैं। अटेंशन उनके लिए ऑक्सीजन जैसी होती है और ट्विटर उनके लिए आरे का फॉरेस्ट। इंडियन इंटरनेट इज स्पेशली हजार्डस फॉर वुमेन। एज पर द नीलसन रिपोर्ट 40% वुमेन ये कहती हैं कि उन्हें ऑनलाइन कुछ पोस्ट करते हुए ट्रोलिंग का डर रहता है, और एक साल में फीमेल साइबर बुलिंग 36% बढ़ गई है। मतलब सीधी सी बात है कि लड़कियों को फोन पर भी डेली जैसा ही फील होता है, बस फर्क इतना है कि फोन पर तो आप पेपर स्प्रे भी नहीं मार सकती। और एक बड़ी बीमारी है साइबर स्टॉकिंग, यानी 90s की मूवी का हीरो जो छिछोरापंती लड़की का पीछा करते हुए सड़क पर करता था, अब वो इंटरनेट पर होता है। किरण प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो। नहीं किया तो मैं अपनी नई आईडी से तुम्हारे एफबी, इंस्टा, लिंक्डइन, नेट बैंकिंग और तो और तुम्हारी जूम मीटिंग में भी घुस जाऊंगा। लेकिन माइंड यू सस्ते आशिक, किरण अब डरेगी नहीं। साइबर स्टॉकिंग के लिए तुझे जेल हो सकती है। 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के बाद साइबर स्टॉकिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर आईपीसी सेक्शन 354D विद अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जॉफ्री बॉयकॉट इंग्लैंड के एक मशहूर क्रिकेटर थे, लेकिन इंडिया में तो ये एक हॉबी है। मतलब हमारे यहाँ तो जो फ्री है वो बॉयकॉट पे लगा हुआ है। मूवी का, ऐप का, खिलाड़ी का, एक्टर का, सबका बदला लेगा रे तेरा ट्रोलर। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज की आईटी टीम्स मिलकर ही इस खेल को चलाती हैं। जिसका भी ओपिनियन या सोच उनसे अलग होता है उसे ही बॉयकॉट कर देती हैं। ईशांत शर्मा से ज्यादा रेगुलरली चोट तो इनके सेंटिमेंट्स को लगती है। बॉयकॉट का ट्रेंड तो ऐसा चला है कि कई बार ट्विटर पर ही बॉयकॉट ट्विटर ट्रेंड कर रहा होता है। बोलो। पिछले हफ्ते एक वेटरन ट्रोलर ने स्विगी से ऑर्डर करने का मूड बनाया, तो उसे याद आया कि वो तो आज ही बॉयकॉट किया है। फिर उसने सोचा कि जोमेटो से ऑर्डर कर लेता हूँ, लेकिन वो तो पिछले बॉयकॉट में ही डिलीट कर दिया था। फिर उसने सोचा कि खुद बना लेता हूँ, लेकिन फार्मर्स को भी तो बॉयकॉट करना था। तो ले दे के उसने सोचा कि पानी पी के ही सो जाता हूँ, लेकिन पानी भी पी से शुरू होता है और पाकिस्तान। समझ रहे हैं ना आप कि एक ट्रोलर की लाइफ में कितनी कठिनाइयां होती हैं? बट नॉट एनी मोर, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए एक शानदार धमाकेदार नई ऐप। लेट्स चेक इट आउट। क्या आप लिब्रांडुओं को ट्रोल करते वक्त अपनी गालियों में स्पेलिंग मिस्टेक पकड़े जाने से परेशान हैं? हाँ। क्या आपको भी अपने सैकड़ों फेक अकाउंट्स के पासवर्ड याद रखने में तकलीफ हो रही है? हाँ। क्या आप भी अक्सर परेशान होते हैं ये सोचते सोचते कि आज क्या बॉयकॉट करना है? अरे हाँ भाई हाँ। तो आपकी ट्रोलिंग को आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं इंस्टेंट ट्रोल ऐप। इंस्टेंट ट्रोल ऐप एक ऐसी ऐप है जो दूसरों के लिए आपकी साइबर बुलिंग को करता है बद से बदतर। हमको पता है कि आप सभी लोग ट्रोलिंग फुल टाइम नहीं करते होंगे, किसी को और भी बहुत जरूरी काम जरूर होते होंगे। इसीलिए आपको खुद से कंट्रोवर्शियल टॉपिक ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। इंस्टेंट ट्रोल ऐप आपको आपके मोस्ट हेटेड लोगों के कंट्रोवर्शियल ट्वीट, फोटोज और पोस्ट की नोटिफिकेशन सीधा आपके डिवाइस में पहुंचा देगा। क्या अनुराग डडलानी ने ट्वीट किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज मस्ट फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। अभी बताता हूं इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होता है। साले मादर यार ये की स्पेलिंग क्या होती है? हमको ये भी पता है कि आपको किसी भी चीज की घंटा कोई स्पेलिंग आती होगी, क्योंकि सही बात के खिलाफ तो एक अनपढ़ आदमी ही जाएगा। खैर, हमारे इंस्टेंट ट्रोल ऐप में वॉइस टू टेक्स्ट फीचर है, जिससे आपकी अनपढ़ता आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में नहीं आएगी। साले कोरोना तेरी घुसेड़ देंगे तू। अब अनपढ़ है तो जाहिर सी बात है कि आप शराबी तो होंगे। हट जाना थोड़ा सा है। और नशे में गलतियां होती हैं, इसीलिए इंस्टेंट ट्रोल आपके लिए लेके आया है ऑटो करेक्ट की नहीं बल्कि ऑटो इनकरेक्ट की सुविधा, ताकि गलती से आप किसी को अच्छा ना बोल दें। इस प्रोग्रेसिव जमाने में किसी को भी सेक्सिस्ट नहीं बनना है, इसलिए हमारी ऐप में सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों को भी ट्रोल करने का सेक्शन अवेलेबल है। इसके बारे में हमें बताएंगे फीमेल ट्रोलिंग डिपार्टमेंट के हेड। जय हिंद दोस्तों, मेरे को ना इससे पहले लगता था कि लड़कियों की कोडिंग में ना खाली ऐसे किचन में रोटी पकाना होता है। फिर एक दिन मैं ऐसी वीडियो बना रहा था तो किसी ने आके मेरे विंडो पे नॉक किया।
उन्होंने मुझे तब लड़कियों के ट्वीट्स और स्टैंड अप वीडियोस दिखाए, तब मुझे पता चला कि लड़कियों की कोडिंग में तो बग्स हैं। तब मैंने सोचा कि मुझे इंस्टेंट रोल वालों की डीबगिंग करने में मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि यही लोग हैं जो हम लोग की कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे डर ये था कि मैं अकेला इसे फीमेल डिपार्टमेंट कैसे ऐड करूंगा। लेकिन मुझे मेरे सीईओ ने बोला कि आई हैव टू गेट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। फिर क्या था, मैं इसे कुंडी खोला एंड आई गॉट आउट। फिर से जय हिंद दोस्तों। इंस्टेंट रोल के फीमेल सेक्शन में जाके आप किसी भी लड़की का नाम या फोटो डाल के उसे सर्च कर सकते हो। अब क्या है कि रियल इंटेलिजेंस तो हमारे अंदर है नहीं, तो वी यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम। अब उससे क्या है कि सारी फोटोज में से जिस भी फोटोज में ऐसा क्लीवेज दिख रहा है ना, तो उसके नीचे क्या यही हमारी संस्कृति है, या फिर पूरी नंगी क्यों नहीं हो जाती, या फिर मेरा पर्सनल फेवरेट ऐसा कमेंट ना ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, इंस्टेंट ट्रोल के और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि कलर कोडिंग, जिससे आप अपने साथी ट्रोलर्स और बाकी लोग जिनके ओपिनियन आपसे अलग हैं उनमें आसानी से भेदभाव कर सकें। दूसरा फीचर है वन टैप डाउनग्रेड एंड बॉयकॉट, जिससे कि आप अपने किसी भी हेटेड सेलिब्रिटी के एंडोर्स ब्रांड और आने वाली मूवी को बस एक ही टैप से IMDb या ऐप स्टोर पर 1 स्टार देके बॉयकॉट कर सकें। और लास्ट, मेरा फेवरेट, पॉर्न, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, पॉर्न किसको पसंद नहीं है, नेता भी तो पार्लियामेंट में देखता है। और अगर आप भी ये सब सुनकर अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंतित हो तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि इंस्टेंट ट्रोल ऐप की मदद से आप बना सकते हैं अनलिमिटेड फेक अकाउंट्स, क्योंकि रियल अकाउंट से गाली वही दे सकता है जिसके ऊपर तक कनेक्शन और गाल में दम हो। बोल, है तेरी गाल में दम? हटा इसको। इंस्टेंट ट्रोल ऐप। पहले मैं काफ़ी परेशान सा रहता था, मुझे आए दिन चोट लगती रहती थी, एक्चुअली मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते थे ना। बट फिर मुझे पता चला इंस्टेंट ट्रोल के बारे में, एंड फिर मुझे लाइफ में मिला, क्या कहते हैं उसे, लक्ष्य। मुझे लाइफ में लक्ष्य मिल गया था। सो आई जॉइंड एन आर्मी, ट्रोल आर्मी, और अब मैं भी अपने देश की रक्षा करता हूँ इंटरनेट पे। थैंक यू इंस्टेंट ट्रोल, यू हैव चेंज्ड माय लाइफ। तो देर किस बात की, अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए इंस्टेंट ट्रोल ऐप और पाइए 1 मंथ ऑफ फ्री सब्सक्रिप्शन टू फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी। कॉलेज में कैफे नहीं चलेगी। एक पिज्जा तक तो भेजा नहीं, बकवास किया जा रहा है, बंद कराओ इसे। देखा कितना गंदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ड्रामा ही करना था तो मुझे बुला लेते। एनीवेज, नमस्कार, मैं पंगना रनआउट, 3rd year student, mass mass communication. I am an award-winning writer, director, actor, producer, writer and provider of our college. आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे कॉलेज के लाए हुए 3 मेस बिल्स के बारे में, जो कि मिडिल क्लास मैन को हटा के कैपिटलिज्म लाना चाहते हैं। और कैपिटलिज्म तो आना भी चाहिए। हमारा कॉलेज दिल्ली में है, लेकिन कुछ एंटी कॉलेज लॉ ने इन मेस वर्कर्स के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने आ गए, और कुछ अर्बन पिक्सल बच्चों ने तो इनके फोटोज खींच के सोशल मीडिया पर भी डाल दिए HD में। इन डफर्स ने किल बिल फिल्म को लिटरली ले लिया है, बिला यानी कि आगे किल करने। उन्होंने लैब के रास्ते से लेकर मेरे हॉस्टल के बंदियों तक सबको ब्लॉक करके रखा है। लेकिन इन लूजर्स को इतना भी नहीं पता कि लैब तो मैं वैसे भी नहीं जाती, क्योंकि मुझे तो रिसर्च करने से सख्त नफरत है। और इनका साथ दे रहे पंजाबी हॉस्टल के टुकड़े टुकड़े गैंग, जो 10 वाली किटकैट के भी 3 टुकड़े करके खाते हैं। इनके इस प्रोटेस्ट के पीछे साफ साफ एजेंडा है। ये मेस की यूनिटी को तोड़ के अपनी अलग पंजाबी रसोई बनाना चाहते हैं, वरना और किसी हॉस्टल को तो कोई चुल नहीं बच रही है। हमारे कॉलेज के आदरणीय एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सोच समझ के रूल्स बनाए, लेकिन इन स्टूडेंट्स ने तो एक ही रट लगा रखी है, MSP, मोर शेजवान पर प्लेट। ये मेस वालों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि बच्चे उन्हें मिसगाइड करके उनका फायदा उठा रहे हैं, जैसे उस यूट्यूबर ने बाबा का ढाबा का उठाया था। मैंने तो ये भी सुना है कि मेस वाले भैया इन बॉयज को 100 रुपए में पूरी बर्थडे पार्टीज करवा देते हैं। और चुप है। सत श्री अकाल जी, मैं दिमाग जी दोसांझ, पंजाब हॉस्टल दा गोट। ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਾਉਂਟਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ओ यार, ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत किद्दां हो रही है मैस वर्कर ਨੂੰ 100 रुपए वाला बोलन दी? ये हमारे अन्नदाता हैं, 10 साल से हमें रोटी खिला रहे हैं, चाहे डिग्री 4 साल की है, और मजाल है एक बार पैसे मांगे हो। मजाल है हमने उन्हें 1 रुपया दिया हो।
ओ सैम करन के पालतू, सबको पता है तुझे इतनी अच्छी प्लेसमेंट कैसे मिली है। उड़ रहा है ज्यादा, रात रात भर जाके सैम करन के हॉस्टल पार्टी में पटियाला पैक बनाता होगा। ओ लक 28 ते IQ 27। मैं प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल नहीं करता, कंपनियां मेरे पास आती हैं कि पाजी हमारा PPO ले लो। और एक बात बताओ, आपने जिस सीनियर के लिए पटियाला पैक बनाया, आप उनकी पालतू हो गई? ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी मालकों की। ओ हम फिल्म सोसाइटी वाला नहीं है, आप मैथ्स क्लब वाले आगे 2 दी 4 नहीं 4 रेस्ट बाद 36 सुनावांगे, फिर लौंदी रही अपने क्यूब रूट। ते एक और गल, जे पंजाबी समझ नहीं आउंदी थल्ले सबटाइटल लिखे अंग्रेजी च, पढ़दी नहीं वड्डी आई रनन मार्टन दी चाची। पंजाबी आती है मुझे, तुरक दादे दिंदा। ओ मैडम फिनिश नहीं हुआ है, ढोल ना, तुरक दादे दिंदा। देख लिया, आती है मुझे पंजाबी। और मैं इसकी शेल्फ पे चमचे कब थे जो तुझे भी ले आए, चमचा कहीं का। शर्म आनी चाहिए तुझे इन टेररिस्ट को सपोर्ट करते हुए। ओ बद दिमाग बदतमीज, तेनू टेररिस्ट लग दे? ओ आता काउंटर स्ट्राइक विच भी काउंटर टेररिस्ट बनदा है, PUBG विच अपनी किल छड़ के दूजा नु रिवाइव करदा है, ते हारन तो बाद भी 100 मुंडियां नु चिकन डिनर करांदा है। ओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਮੈਸ ਵਰਕਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵੀ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਾਲ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਸੌਣ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ ਥੋੜੀ, ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗੂ। ओए जंबो, तू इतना उड़ मत। जिन सीनियर्स की पेट चाट के तूने ड्रामा क्लब के प्लेस में रोल्स लिए हैं ना, उनके मैसेजेस मेरे अदर फोल्डर में सड़ते रहते हैं। आजा आजा ओ आजा। डम होगी तू, मैं पंजाब हॉस्टल का टॉपर हूं, CGPA 5.9। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਮ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਜੋ ਇੱਕ ਟੁੱਚੀ ਜੀ ਟਵੀਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਰੱਖ ਲੈਣ, @ਪੰਗਨਾ ਟੀਮ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਹੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਨਾਨੀ ਟ੍ਰੋਲ है ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ है। ये असली मुद्दों से ऐसे ही भटकाती है जैसे ताजमहल के गाइड फॉरनर को। वो ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ जाए, लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन सब का फ्यूचर दांव पे लगा के उनके दोस्त जिनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, कैफे हैं, सिम कार्ड है, उनकी जेबें भरना चाहती है। ते मालको आपा इस मुहिम च कल्ले नहीं हैगे, साडे नाल हरियाणा हॉस्टल है, यूपी हॉस्टल है, बिहार हॉस्टल है, और मैं तो गर्ल्स हॉस्टल भी गया सी। वहां से तो मुझे भगा दिया, लेकिन कुड़ियां दी आवाज सुन के लग गया और भी मेरे नाल ही ने। बंद करो खिड़की। तो आपने देखा कैसे एक ट्रोल ने मुझे शतरंज की चाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैं भी क्वीन हूँ, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकती हूँ। ये सब लेफ्ट ब्लॉक के हॉस्टल वाले चाहते हैं कि मैं अपना हिंदी स्पेलिंग भी का अवार्ड वापस कर दूं। जी, थलाईवी की स्पेलिंग सिर्फ मुझे आती है, थ ला ई वी पूर्ण विराम। और आपको पता है इनमें से कुछ ट्रोल्स को तो पैसे और हॉस्टल सेक्रेटरी की सीट भी प्रॉमिस की जाती है। तो जैसे इनके प्रोजेक्ट्स फेल होने लगते हैं, ये अपनी ट्रोलबाजी शुरू करने लग जाते हैं। और कुछ लड़कियां तो ऐसी भी हैं जो दूसरे के प्रोजेक्ट्स पे अपना नाम डालकर सबमिट कर देती हैं। बताइए। तो गाइस, अगर आप भी किसी ट्रोल की वजह से परेशान हैं तो मत होइए। आप उनकी बातें सिर्फ उतनी ही सुनिए जितनी मैं अपने डायरेक्टर की सुनती हूँ। कट कट। हाउ डेयर यू कट मी, भगाओ इसे। तो ट्रोल्स कुछ भी बोले, आप दिल पे मत लीजिए, दिमाग पे लीजिए। और अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मेरी तरह अच्छा है तो आप हंसी ठिठोली करके भी टाल सकते हैं। देखिए, इन ट्रोल्स पर गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि वो वही चाहते हैं। इनफैक्ट इन पे तरस खाइए, क्योंकि इन्हें तो कोई प्यार भी नहीं करता है, इन्हें तो कोई पार्टीज में भी नहीं बुलाता है। और कुछ लोग तो इतने कमीने होते हैं जो खुद जैसे होते हैं वैसा ही दूसरों को भी बोलते हैं। ओए तू थल्ले आउंदी है या मैं जैसे भी उत्ते भेजा? एक्चुअली थोड़ा इनकन्वीनियंस है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, नमस्कार। ओए तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जो डायरेक्टर हूँ, जैसे भी लेकर आएगा। हाय एवरीबॉडी। अब क्योंकि एपिसोड ट्रोलिंग पर था तो मैं बता दूं कि मैं तो ट्रोल होती ही रहती हूँ, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर कभी आप ट्रोल हुए हो तो हमें कमेंट्स में बताइए कि लोगों ने आपको किस तरीके से ट्रोल किया था। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सोनी लिव को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बाकी के एपिसोड्स देखने हैं तो सीधा सोनी लिव के ऐप पर पहुंच जाइए।